नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ खुशरंग हिना। इस वक्त की बड़ी खबर। नगीना में आजाद समाज पार्टी की विशाल जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने नगीना पहुंचकर विशाल जनसभा को किया संबोधित। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की जनपद बिजनौर के नगीना से, जहां पर काशी राम की 90वीं जयंती पर चंद्रशेखर आजाद ने नगीना पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। चंद्रशेखर आजाद ने नगीना के हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में नगीना की लोकसभा 5 की प्रत्याशी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा व आरएसएस पर जमकर बरसे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बताना चाहता हूं कि पूरी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जितना चाहे जोर लगा ले, संविधान बदलना तो दूर की बात है, संविधान पर आंख उठाकर भी अगर देखा तो हम तुम्हारा भूगोल ही बदल कर रख देंगे। भाजपा के लोग दलित हुए मुसलमान को कमजोर ना समझें। आज सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो दलित, सिख, मुसलमान है, जिन्हें भाजपा के लोग झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा। आगे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी गरीबों, पिछड़ा, मुसलमानों तथा दलितों का हक दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है। अब चंद्रशेखर आजाद तुम्हारा भाई किसी पर अत्याचार नहीं होने देगा। आगे उन्होंने कहा कि मुझे नगीना लोकसभा सीट से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगीना लोकसभा की जनता मुझे भारी मतों से जिताकर लोकसभा में भेजेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं, नगीना लोकसभा के क्षेत्र की हर समस्या की आवाज को सदन तक पहुंचाऊंगा। अंत में जनता से वोट मांगकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। विशाल जनसभा में पार्टी कार्यकर्ता व दलित तथा भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जनसभा में उपस्थित रहे। आपकी आवाज जाएगी और आपकी आवाज के जरिए हुक्मरानों की आंखें खुलेंगी, सरकारों नींद से जाएंगी और आपके अधिकार आपको मिलने का काम होगा। सम्मानित भाइयों बहनों, एक लंबी लिस्ट मैंने पढ़ी। ये सब लोग वो लोग थे जिन्होंने क्षेत्र में मेहनत की है, जिन्होंने क्षेत्र में काम किया है। बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने रखी है, लेकिन मैं एक बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, सिखों, जैन, बौद्धिस्टों के साथ जो हिंसा होती है, वो हिंसा कोई जरूरी हिंसा नहीं है, उसके पीछे एक साजिश है। इस बात को अपने आप को समझना पड़ेगा। वो हिंसा इसलिए होती है कि अगर हिंसा में आप लोग नहीं उलझोगे, अगर आपका समय उसमें खराब नहीं होगा, तो आप अपने हक अधिकारों के बारे में सोचोगे, अपनी तरक्की के बारे में सोचोगे, स्कूल कॉलेजों के बारे में सोचोगे, रोजगारों के बारे में सोचोगे। और जब आप हिंसा में उलझे रहोगे तो फिर आपका ज्यादा समय उसमें लग जाएगा। जानबूझ के दंगे भी कराए जाते हैं, जानबूझ के ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं, जानबूझ के हमारी मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है, जानबूझ के बहन बेटियों का अपमान भी किया जाता है, जानबूझ के हमारे लोगों की हत्या भी की जाती है, क्योंकि हम इसमें उलझे रहे। जिस हम लोग इससे उलझना बंद करके, क्योंकि अगर आपके जो जिंदा सुविधाएं नहीं है, जिनके पास पहनने के अच्छे कपड़े नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास उद्योग नहीं है, जिनके पास पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है, उनकी आवाज बनने का काम भी हमें इस आंदोलन के माध्यम से करना है। हम जो यहाँ करना चाहते हैं, एक बार आप उस पर गौर कर लो। यहाँ खो की समस्या है, यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल की समस्या है। मेरे साथी से तरीके देखी, जब उनकी जान चली गई हार्ट अटैक से, तो उनके परिवार के लोगों ने मुझसे कहा कि चंद्रशेखर भाई, अगर यहाँ अच्छा हॉस्पिटल होता तो सलीम भाई जिंदा होते। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि इस क्षेत्र में एक ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए जो गरीबों को भी आसानी से अच्छे इलाज मिल सके। इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या है, नौकरी रोजगार करने के लिए दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि हम लोग पहले दिन से इस बात पर लगेंगे कि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया रख के यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलने का काम हो, उनकी जेब में पैसा आए, उनके माँ बाप की जिंदगी बदले, उनके घरों की जिंदगी बदले। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिलाने का काम हम लोग करेंगे। जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई हैं, उनकी ठेकेदारी की नौकरी को
पक्की नौकरी दिलाने के लिए पहले दिन से हम लोग जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। बैकलॉग जो खाली है उस बैकलॉग को भरवाने का काम करेंगे। प्रमोशन इन रिजर्वेशन SC/ST के साथ साथ ओबीसी के कर्मचारियों को दिलाने के लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मिलना चाहिए। हम लोग इस क्षेत्र में उद्योग लगवाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को भी हम लोग लागू कराने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन हमारा बड़ा मुद्दा रहेगी कि हम पुरानी पेंशन पर चर्चा कराएं। महिलाओं के लिए की जरूरत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बयान दिया, बयान ये था कि हमें 400 सीटें दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। मैं धरती से कहना चाहता हूं नगीना जी, प्रधानमंत्री जी को की तरफ इशारा करते हुए उनको समझाते हुए, पूरी RSS, पूरी भारतीय जनता पार्टी जितने जोर है लगा लो, जितने जोर है लगा लो। संविधान बदलना तो बहुत दूर की बात है। संविधान की तरफ अगर आप उठा के भी देखी तो इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल के रख देंगे। ये संविधान RSS के लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, कभी पसंद नहीं किया। शुरू के दिन से इस संविधान को गलत साबित करने का RSS के लोगों ने किया। आज वही लोग बाबा साहब की फोटो लगा के हमारी वोट को अपने पाले में लाने के लिए हमारी बच्चों में घूम रहे हैं। उनके सावधान रहना है। वो बाबा साहब की फोटो दिखा के और 2 किलो 4 किलो राशन देके हमारे वोट के हथियार को, जो हथियार बाबा साहब दे गए हैं, उस हथियार को अपने पाले में लाने का काम करना चाहेंगे, जिससे कि भारतीय संविधान को कमजोर कर सके। क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं करोगे? दोनों हाथ आगे बताओ। अगर आपका रिश्तेदार भी भारतीय जनता पार्टी का है तो उसकी मदद तो नहीं करोगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देश में बहुत लंबे समय से हमारा आंदोलन, जो महापुरुषों का आंदोलन चल रहा है, 100 साल से ज्यादा हो गए और 100 साल में हम यहाँ तक आ पाए हैं। अभी बहुत काम बाकी है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। आज हमारे अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जातिवाद के शिकार होते हैं। कल ही मैंने एक दरोगा का वीडियो देखा जो कह रहा था कि मेरे साथ मेरा अपमान हो रहा है, मुझे जातिगत शोषण करना पड़ रहा है। यानी कि इस देश में अभी भी हमारी सामाजिक हैसियत नहीं बदली। मैंने तो लंबे समय से उनको भी कहा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ। जब आप हमारे बिजनौर से फहीम अख्तर की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। धन्यवाद।